हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा में इसके पाठ्यक्रम में प्रशासनिक शब्दावली है। इसकी मुख्य परीक्षा में जो है कुल 20 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं प्रशासनिक शब्दावली, उनको इंग्लिश से हिंदी में करना रहता है, उसका हिंदी रूप लिखना रहता है। और 5 कोई प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसको हिंदी से अंग्रेजी में लिखना रहता है। अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 10 रहेंगी, जिसमें 5 क्वेश्चन इंग्लिश शब्दावली से रहेंगे, उसको हिंदी रूप में करना रहेगा, और 5 हिंदी शब्द रहेंगे, उसको अंग्रेजी रूप में करना। तो यहाँ से कुल जो है 20 अंक प्राप्त करने के लिए इस पर अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो ला करके एग्ज़ाम तक, जैसे कि 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को मुख्य परीक्षा निर्धारित किया गया है। तब तक लगभग प्रशासनिक शब्दावली लगभग 100 से अधिक शब्दों का आप लोगों का अभ्यास करा दिया जाएगा। आज शुरू करते हैं। पहला लेते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी रूप जो होता है प्रशासनिक रूप से, उसका होता है अनुबंध। दूसरा है एक्ट। एक्ट का हिंदी रूप होता है अधिनियम। बहुत बार क्या होता है, जैसे आपको जो इंग्लिश शब्द हैं उसको दिया गया है, आपको उसका हिंदी रूप आ रहा है, लेकिन वो प्रशासनिक रूप से जो प्रशासनिक पत्र व्यवहार में या उसके व्यवहार में प्रयोग किया जाता है उसके अनुरूप नहीं है, तब भी आपको नंबर काट लिए जाएंगे इस स्थिति में। इसीलिए उसकी जो प्रशासनिक मूल शब्द हैं उनको आपको याद रखना ज़रूरी है। आज हम केवल जो है ए अल्फ़ाबेट से जितने शब्द शुरू हो रहे हैं उनमें से लगभग 20 से अधिक शब्द यहाँ पे अभ्यास कराएंगे इस वीडियो में। और वो सभी जितने भी 20 शब्द रहेंगे वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरा है एडहॉक। आपने एडहॉक सुना होगा, लेकिन हो सकता है आप उसके हिंदी रूप से परिचित नहीं हो, तो उसका होता है तदर्थ। इसके आगे है ऑडिट रिपोर्ट। उसके होता है अंकेक्षा प्रतिवेदन। इसके बाद अगला शब्द है अबेटमेंट, ABAT। आप स्पेलिंग याद करते चलिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों का यदि हिंदी रूप अंग्रेजी रूप लिखना पड़ गया हिंदी से अंग्रेजी में, तो आपको परफेक्ट यही लिखना है। यदि स्पेलिंग में एरर रहेगा तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसका अर्थ होता है उपशमन। इसके बाद अगला है एक्टिंग। एक्टिंग का हिंदी जो होता है वो होता है कार्यवाहक। अगला शब्द है सातवां एलिगेशन।
इसका जो हिंदी रूप होता है वो होता है आरोप। 8वां शब्द है अप्रूवल, APPROVAL। अप्रूवल माने अनुमोदन। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 हो गए थे, यहाँ पे 9वां है एकॉर्ड। एकॉर्ड का हिंदी रूप होता है समझौता। अगला शब्द है अलाउंस, ALLOWANCE। अलाउंस माने भत्ता, जैसे बेरोजगारी भत्ता, गुजारा भत्ता, इन सब से इसका अलाउंस का मतलब होता है हिंदी भत्ता होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेटिव, ADMINISTRATIV। इसका जो हिंदी रूप होता है वो होता है प्रशासनिक। इसका अगला शब्द है अपेंडिक्स, APPENDIX। इसका होता है परसिस्ट। इसके बाद अगला शब्द है एडजॉर्न, ADGOURN। एडजॉर्नमेंट होता है, इसका हिंदी रूप होता है स्थगित करना। अगला है अमेंडमेंट, AMEND, MENT। अमेंडमेंट होता है संशोधन। इसके बाद अगला शब्द है एवॉइड, AVOID। एवॉइड मीन्स होता है वर्जन करना, किसी चीज का वर्जित। अगला शब्द है एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE। एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति। इसके आगे देखते हैं हम लोग। प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त होता है एबव साइटेड, AVOVCITED। मतलब उपर्युक्त, अर्थात कि जो उपर्युक्त जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है होता है। 18वां है एबैंडमेंट, AVAN, जिसका अर्थ होता है हिंदी रूप उसका होता है परित्याग। इसका अगला शब्द है एक्यूरेसी, AURA। इसका हिंदी जो रूप होता है शुद्धता या फिर यथार्थता। अगला शब्द है एज अ मैटर ऑफ कोर्स। ये प्रशासनिक पत्र व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। इसका जो हिंदी रूप होता है स्वभावता होता है। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे 20 शब्दों का आपको अभ्यास कराया गया है। इसका अच्छे से यदि आपको नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी में लिख कर इसे बार बार इसका रिवाइज करिए। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से
आप लोगों का अभ्यास कराया जाएगा और मान कर चलिए कि एग्ज़ाम तक आप लोगों की प्रशासनिक शब्दावली का जितना भी रहेगा वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ से 20 नंबर पूछे जा रहे हैं, आपको पता ही है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।